Success Mantra. We shape future. Hello everyone, welcome you all in today's and yesterday's The Hindu news analysis. तो आई एम लिटरली सॉरी कि ड्यू टू सम रीजंस क्या मतलब कि एग्जाम्स नज़दीक हैं, देर आर लाइक कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस का एक हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है. तो बट स्टिल डोंट वरी, द हिंदू जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है. पीयूष सर मॉर्निंग में क्लासेस ले रहे हैं तो एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी एंजॉइंग. ठीक है, रही बात मेरी तो ऑन द टाइम ऑफ 1 to 2 days आई ट्राई टू बी रेगुलर कि हाँ चलो एटलीस्ट ये हो जाए पार्ट. बट हाँ, जितना भी कवर कर रहे हैं तो 2 दिन का एक साथ कवर कर रहे हैं अपन, राइट. तो आप लोग टॉपिक्स डाल दिया करो प्लीज़ कि ये इसमें से क्या आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ छूट गया है अभी तक, और रिवीजन करो. जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट मंथ है, स्लैट एमएच सेट 20 तारीख को है, फिर स्लैट है आपका, DULLB है, CUET है, CUET UG PG 2 एग्जाम्स हैं, फिर एमएच सेट 3 ईयर है. तो ये सब एग्जाम शेड्यूल्ड है और इनके लिए जितना अभी तक बताया है ना उसमें से बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दो एटलीस्ट. जो हर पीपीटी के लास्ट में ना 5 क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप उतना को भी डेली प्रैक्टिस करोगे, लमसम आप ले लो ना 150 क्वेश्चंस फॉर एवरी मंथ. ठीक है, तो 150 के आसपास जाएंगे तो 450 एंड 400 लमसम आपके पास टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे. इतने प्रैक्टिस कर दो, आई होप इट इज मोर देन इनफ. जिनको और चाहिए जस्ट मेल मी, आई एम देयर फॉर यू टू हेल्प यू एट वॉट एवर टाइम यू वॉन्ट माई हेल्प, आई एम देयर. ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना, अभी एग्जाम है और ट्राई टू डू प्रैक्टिस. ये जो ऐसा टाइम है ना, इसमें प्रैक्टिस करने वाला टाइम है. ये जितना हो गया अच्छा था, बढ़िया था. जो भी पिछला महीना बीता, पिछला महीना बीता, बहुत सही, इट्स कंप्लीटली फाइन. बट अभी जो टाइम है, जिनका एग्जाम दूसरे तीसरे महीने में आने वाला है अभी, तो आप ज़्यादा काम मत करो, आप जीके रिवाइज करो. जीके का मतलब मेरा सीए से रिलेट करके, सीए से स्टैटिक पार्ट को रिलेट करो. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ठीक है, जिनका एग्जाम मई में है वो अप्रैल देखेंगे. जिनका ऑनलाइन एग्जाम है 20 अप्रैल को, प्लीज आप 15 अप्रैल तक का जीके पकड़ के रखना. जिनका ऑनलाइन एग्जाम है, एग्जाम के 5 से 4 दिन पहले तक पकड़ होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर, इट इज नॉट ऑफलाइन कि आपका 20 दिन पहले पेपर बन के तैयार हो गया. क्लैट ने ये शौक दिया था, फीफा हो रहा था क्लैट से 10 दिन पहले, बच्चों ने कहा था कि फीफा नहीं आएगा, तो कि आ सकता है यार, किसी भी तरीके से घूम के आ सकता है. 10 दिसंबर तक का रखो और फीफा था पेपर में. ठीक है, तो इस पे प्लीज कंफ्यूज मत रखना कि कैसा रहेगा नहीं रहेगा, जस्ट गो विद द फ्लो. बट जिनका भी ऑनलाइन पेपर है, 4 से 5 दिन का डेटा आपके पास याद होना चाहिए. अभी का जो टाइम है कैसे यूटिलाइज करें, सीए रिवाइज करो. इट इज एज सिंपल एज दैट. सीए रिवाइज करो, मैथ्स प्रैक्टिस करो, इफ द मैथ इज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, रीजनिंग प्रैक्टिस करो, इंग्लिश प्रैक्टिस करो. इट इज द टाइम ऑफ प्रैक्टिस. जितना पढ़ लिए थे पढ़ चुके हो. ठीक है, चलो इतना डोज काफी है आई गेस, इतने पे तो स्टार्ट कर ही दोगे. चलिए देखते हैं आज की क्या क्या खबरें हैं, ताजा खबरें. नेशनल पार्टी स्टेटस आपको मिली है, नेशनल पार्टी स्टेटस. ठीक है, आम आदमी पार्टी आपको नहीं. इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक का इंटरनेशनल प्राइज मिला, और यूनाइटेड नेशन की एक स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, वो भी याद रखना. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये अरुणाचल से रिलेटेड है और रिसेंटली अरुणाचल न्यूज में रहा है. क्यों रहा था अरुणाचल न्यूज में? अरुणाचल न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि अरुणाचल के कैपिटल है ईटानगर, और ईटानगर के पास ही ज़ैनध्यान जो डिस्ट्रिक्ट उन्होंने नाम दिया है चाइनीज प्रोविंसेस ने, तो हम लोग कुछ दिन पहले देखा था, वहीं ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी है. ऑन फिनलैंड जर्नी टू नेटो, इस पर मैंने कम ही कंटेंट डाला है क्योंकि हमने पढ़ा था पहले, आज 2-3 जगह न्यूज में है ये. तो आई ट्राई टू सम अप द नेटो एंड वॉर्सो. आज के बाद इसको डील नहीं करेंगे. आज हम ये कसम खाएंगे कि हम नेटो को आज के बाद नहीं पढ़ेंगे. आज है 11 अप्रैल, तो नेटो की आज फाइनल क्लास देंगे जिसमें आप हैंड नोट्स भी मिल जाएंगे आपको. पीपीटी तो बहुत पहले मिल चुका है. नागार्जुना सरायसलम टाइगर रिजर्व, ये बेसिकली इनका रैंकिंग होता है, जैसे आप रेटिंग देते हो ना, और एक अपने जैसे जोमेटो डिलीवरी बॉय है, स्विगी का डिलीवरी बॉय, तो आप जोमेटो या स्विगी पे रेटिंग देते हो. ठीक है, तो वैसे ही इनको भी रेटिंग मिलती है. तो ये चीज अपन देखेंगे कि क्या है, कैसे है, कितना है. ये देखो, इनको मिल गई नेशनल पार्टी की स्टेटस. ये फोटो पुरानी है आई गेस, ये नई फोटो नहीं है. रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ग्रांट्स नेशनल. अब यहाँ पर रुक जाओ, हमारे पास क्या था यहाँ पे मेन एस्पेक्ट. अभी हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी है इलेक्शन कमीशन, तो पहले क्या देखेंगे हम कि सर इलेक्शन कमीशन क्या होता है. और आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि हु इज द करंट हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हु इज द करंट सीईसी. कौन है करंट सीईसी बता दो यहाँ पे. इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है 324. आर्टिकल 324 ये बताता है कि देयर शुड बी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. इट इज अ 3-member बॉडी. 3-member बॉडी
और इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो 6 ईयर्स के लिए होता है या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज के लिए होता है, ठीक है। आफ्टर 2004 ये देखा गया है कि कोई भी इलेक्शन कमिश्नर ऐसा नहीं रहा है जिसने 6 साल का अपना टेन्योर पूरा किया हो, ऐसा कोई भी नहीं रहा है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने डांट भी लगाई थी लास्ट ईयर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी, ये क्या चल रहा है तुम्हारा इलेक्शन कमिश्नर, और प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की भी, गवर्नमेंट की डांट लगाई थी यहाँ पर कि ये क्या चल रहा है। बाई प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल के रिकमेंडेशन पे इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट करते हैं रिकमेंडेशन, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, इलेक्शन कमीशन इज अ 3 मेंबर बॉडी, मैंने बताया। सबसे पहली बार इलेक्शन कमिश्नर 1951 फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन साहब, ठीक है, ये नाम याद रखना। और अभी वाला आप बताओगे सुकुमार सेन। 3 मेंबर बॉडी ये अचानक से नहीं आया, 1989 में एक अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद ये 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। उस टाइम के बाद आपके एक इलेक्शन कमिश्नर थे जिनको स्टालवर्ड भी कहा जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन लॉज एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज, इलेक्शन कमिश्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 2 तरह की बॉडी पढ़ते हो ना, स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। इसके बाद आपका काम यहां पर वाइंड अप हो गया, इलेक्शन कमीशन से आप फ्री हो गए। अब आ जाते हैं पार्टीज पे। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया आम आदमी पार्टी एज अ नेशनल पार्टी and withdraw the national party status for all India Trinamool Congress, Nationalist Congress Party and the Communist Party of India. ये तीनों नाम याद रखना। Which of the following has been withdrawn from the status of national political party? CPI, CPI M आएगा तो मत कर देना, CPI M भी एक पार्टी है, CPI ब्रैकेट में M मतलब CPI माओइस्ट, ये भी एक पार्टी है। CPI ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये 3 ऐसी पार्टी है जो अब नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं रखती, और कौन रखती है? आप, ये चीज याद रखना। EC has also removed the state party status of राष्ट्रीय लोकदल RLD in UP, रालोत्पा भी है, भारत राष्ट्र समिति इन आंध्र प्रदेश, पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस इन मणिपुर, पट्टाली मक्कल कच्ची इन पुडुचेरी, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी इन वेस्ट बंगाल, मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन मिजोरम। इन सब के नाम याद होने चाहिए क्योंकि पूछा जाता है रिसेंटली किसका स्टेटस हटा दिया गया, किसका रखा गया। प्लीज इसको अच्छे से करना। अभी मैंने कुछ दिन पहले बोला था ना, गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ था, और मोस्ट ऑफ द मॉक्स में ये चीज मैंने देखा है कि पूछा है इंस्टीट्यूट ने कि भाई कोई भी हो, सबने पूछा है ये चीज कि गवर्नर कौन है, कौन इसके गवर्नर है, मैच द फॉलोइंग पूछ दिया, किसका रिसेंट अपॉइंटमेंट है ये पूछ दिया, इस स्टेट में कौन गवर्नर, इस तरीके से पूछ दिया। तो बहुत क्लब करके चीजों को पूछा गया है। नाउ द कंट्री हैज 5 नेशनल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सुश्री मायावती, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स CPIM, कहा था ना अभी CPIM, एंड कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी है। तो ये चीज याद रखना है। क्राइटेरिया क्या है नेशनल पार्टी होने का? एक पार्टी कैंडिडेट इज अ मिनिमम 4 स्टेट्स, minimum of 4 state must get at least 6% of total votes polled in each of those states। मान लो किसी स्टेट में 100 वोट पोल किए गए तो उसका 6% यानी 6 वोट आपके फेवर में आने चाहिए। इन द लास्ट नेशनल इलेक्शन, अब इनको क्यों मिला? क्योंकि ये पंजाब और दिल्ली में थे, फिर उसके हिमाचल में भी थे ये, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। इन एडिशन टू दिस इट शुड हैव वन 4 सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा में 4 सीट। तो 3 क्राइटेरिया याद रखना। एक है क्या? 4 स्टेट, 6% और आपको 4 सीट्स इन लोकसभा। हिमाचल में तो इनकी सीट है ही आपकी, पंजाब में तो सरकार है इनकी, दिल्ली में भी सरकार है। तो ये चीज थोड़ा सा देखना होगा आपको ध्यान से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ए पार्टी मिनिमम 2% ऑफ टोटल सीट इन लोकसभा। लोकसभा के टोटल अगर 4 नहीं है तो 2% होना चाहिए। पार्टी कैंडिडेट शुड हैव वन इलेक्टेड फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स, ठीक है। अगर स्टेट पार्टी ही है आप तो 4 स्टेट में हो सकते हैं स्टेट पार्टी। क्राइटेरिया फॉर स्टेट पार्टी का देख लेते हैं। 6% इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन और 2 MLA होने चाहिए। 6% वोट शेयर इन द लोकसभा इलेक्शन, उसके लिए 2%, एटलीस्ट 1 MP फ्रॉम द स्टेट। 3% फॉर द सीट्स विच एवर इज मोर, और लास्ट असेंबली इलेक्शन के एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर्स में 1 MP आपका होना चाहिए। एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट इन द लास्ट असेंबली इलेक्शंस, ठीक है। कौन है स्टेट पार्टी? DMK इन तमिलनाडु, BJD इन उड़ीसा, YSRCP इन आंध्रा, RJD इन बिहार, ठीक है। TRS इन तेलंगाना। नेम्स ऑफ सम ऑफ द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये कुछ ऐसे नेम।
व्हाट बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट मिलेगा, तो आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये आरपी एक्ट आपका रिसेंटली बहुत फेमस हुआ था इन द राजीव गांधी टाइम, माय बैड, राहुल गांधी का डिफेमेशन केस जब हुआ तो उस टाइम पे आरपी एक्ट का सेक्शन 8 बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ वो उसी सेक्शन 8 क्लॉज 4 के कारण हुआ था, ठीक है। 8 क्लॉज 3 एंड 4 1 2 ऐसे है, और उसमें से एक हटा दिया गया था लिली थॉमस में। इफ अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी, इट इज एंटाइटल्ड फॉर एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट, इनके पास एक सिंबल हो जाता है प्रॉपर, उनका ही सिंबल होना चाहिए वो, और किसी का नहीं होता वो। अगर नेशनल पार्टी है तो एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट फॉर रिजर्व सिंबल टू द कैंडिडेट्स थ्रू आउट इंडिया, वो आपका सिंबल है। आपको जैसे कांग्रेस का कोई और हाथ नहीं ले सकता, बीजेपी का कमल कोई नहीं ले सकता, ठीक है, अब आपकी झाड़ू कोई नहीं ले सकती। रिकॉग्नाइज स्टेट एंड नेशनल पार्टी नीड ओनली वन प्रपोजर फॉर फिलिंग द नॉमिनेशन, एक ही बंदा चाहिए होता है आपको प्रपोजल की नॉमिनेशन भरने के लिए, ये बेनिफिट्स होते हैं आपके। और क्या है, 2 सीट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है इलेक्टोरल रोल्स के। फर्दर दे गॉट ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट फैसिलिटीज ओवर आकाशवाणी, दूरदर्शन, मस्त 50 साल करो अपना, कोई टेंशन नहीं, हम नेशनल पार्टी हो, ठीक है। ये स्टार कैंपेनर्स 20, हाउएवर द ट्रैवल एक्सपेंसेस स्टार कैंपेनर आर नॉट टू बी अकाउंटेड फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग खुद कराओ लेकिन 20 स्टार कैंपेनर्स रख सकते हो अपने साथ। नाउ इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स देखने किसको मिला है, अमेरिकन मैथमेटिशियन इंडियन अमेरिकन CR राव को इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक प्राइज CR राव, ये डायरेक्टली यही याद रखो, दैट इज मोर एनफ, ठीक है। प्राइज रिकॉग्नाइजेस अ मेजर अचीवमेंट बाय द इंडिविजुअल और टीम इन द स्टैटिस्टिक फील्ड। द प्राइज इज मॉडल्ड आफ्टर द नोबेल प्राइज, एबल प्राइज, फील्ड्स मेडल एंड ट्यूरिंग अवार्ड, मैथ्स नोबल एंड कॉल्ड एज अ मैथ्स नोबल, ठीक है। CR राव क्या है, राव इज अ प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन, तेलुगु फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये प्रोफेसर है पेंसिल्वानिया में। राव को बहुत सारे ऑनर्स मिल सके, ही इज अ पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण इन 2001 ऑल्सो। इट इज रिमार्क 1945 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश की थी कैलकाटा मैथमेटिकल सोसाइटी से, फर्स्ट नोन कार्मर राव लोअर बाउंड, सेकेंड नोन एज द राव ब्लैकवेल, इनके कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो पब्लिश हुए हैं, जो इन्होंने लिखे थे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली याद रखो कि किसको मिला है अभी ये स्टैटिस्टिकल प्राइज, CR राव, इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है, पेंसिल्वेनिया में प्रोफेसर है, ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ। नाउ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स, border villages with sparse population, limited connectivity and infra often get left out, such village will be covered under a new vibrant village program। आपको ये पता होना चाहिए कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में कौन से विलेजेस कवर किए जाते हैं। तो सर बॉर्डर विलेजेस जहां पर सेवाएं अच्छे से नहीं पहुंच पाती, अरुणाचल में बॉर्डर विलेजेस तो है, असम में क्या है बॉर्डर विलेजेस है, नागालैंड में क्या है, त्रिपुरा में क्या है बॉर्डर विलेजेस हैं सारे, तो लद्दाख में चले जाओ, लेह में चले जाओ, ऊपर चले जाओ, और तो बॉर्डर विलेजेस है, तो वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स के अंदर उसको कवर किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में किस तरह के विलेज को कवर किया जाएगा, तो बॉर्डर विलेज। एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, रोड्स, कनेक्टिविटी, सपोर्ट, लाइवलीहुड एंड अदर तरह की फंडिंग्स दी जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एसोसिएटेड किससे, साला पता तो है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम होता क्या है, लेकिन ये नहीं पता कौन से, तो ये चीज पता रखना, ठीक है। दैट इज मच मोर नीडेड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, कि एग्जैक्टली इस प्रोग्राम को हम रिलेट किससे करेंगे, तो बॉर्डर विलेज से। अरुणाचल से कर रहे हैं, अरुणाचल में रिसेंटली चाइना का वो देखा गया था कि उन्होंने अपने 11 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम चेंज कर दिए यहाँ पर, और इंडिया ने कहा कि नाम चेंज करने से क्या होता है, आपने पहले भी किया, इसका मतलब क्या, ठीक है। तो दैट इज क्वाइट एसेंशियल कि आप इस दोनों टॉपिक को एक साथ कनेक्ट करें, और कोई डाउट आए तो प्लीज मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड इट, करते आए हैं रिस्पॉन्ड, आज भी कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली वहां लिखो कि कुछ भी डाउट हो कि कैसे कनेक्ट होगा, कनेक्ट आई गेस की समझ गया होगे, अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली न्यूज में था, वहां से इसको कनेक्ट होगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नहीं तो मोदी जी की फोटो नहीं हो पाती ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23, 25 से 26 के लिए, ठीक है, ये चीज याद रखना। The program will provide funds for the development of essential infrastructure for the 19 districts in 46 border blocks, 4 states and UT, ठीक है। नॉर्दर्न बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, यूटी ऑफ लद्दाख, बताया ये सारी स्टेट्स ही थे। द प्रोग्राम विल हेल्प इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये बता दिया। फोकस एरिया अभी जस्ट बताया कि क्या क्या चीज है, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान विल क्रिएटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्राम पंचायत की हेल्प लेंगे, और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर चलाया गया, ठीक है। तो इसमें अगर देखो इस तरह का अगर नोट्स बनाने का डाउट आएगी, सर इस टॉपिक का ना बड़ा छोटा सा नोट्स बनेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। आपका क्या है टॉपिक, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम,
ये है हमारा टॉपिक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये अभी रिसेंटली किस स्टेट से रिलेटेड हो रहा है? अरुणाचल। ठीक है, ये किसके लिए है? बॉर्डर स्टेट्स के लिए, बॉर्डर स्टेट्स के लिए। ये बात भी क्लियर है। अब इसमें एक चीज देखो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो अगर थोड़ा सा अगर आगे पीछे करके देखोगे तो ये अरुणाचल रिलेट कर जाएगा आपको तो चाइनीज एक्शन से। ठीक है, ये हम लोगों ने ज्योग्राफी से कनेक्ट किया है इस चीज को, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को। और ये कैसा स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। अब यहां पर थोड़ा सा टाइमलाइन भी लिख लेना, 2022 से 23 और 2025 से 26, ये दो बातें हमने कर ली यहाँ पर। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है आपका अरुणाचल से रिलेट कर रहा है। अरुणाचल में ना एक रिवर घूमती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर एंड अ पार्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरी डेल्टा। अगर इंडिया का मैप देखो आप, ठीक है, ये रहा इंडिया का मैप, आधा ही बनाया है मैंने जानबूझकर क्योंकि हमें आधा का ही काम है। ठीक है, इस साइड आप देखोगे तो अरुणाचल है, ऊपर से एक रिवर आती है, इसका नाम है यारलुंग, यारलुंग सांगपो। ये निकलती है चेन युंगडंग ग्लेशियर से, तिब्बत से। अब जैसे ये इंडिया में एंटर करती है ना तो ये अरुणाचल में ही एंटर करती है सबसे पहले, अरुणाचल में। और इस रिवर का नाम इंडिया में हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और ये वेस्ट बंगाल में जाके कनेक्ट होती है इससे, गंगा से जो इधर से आ रही है। वेस्ट बंगाल में ब्रह्मपुत्र को हम कहते हैं जमुना। और ये पार्ट है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, दैट इज द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक, तो ये इसका पार्ट था। थोड़ा सा ज्योग्राफी भी देख लिया, थोड़ा सा उसमें घुस करके आप रिवर का सिस्टम भी देख लिया। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा एक बार ध्यान रखो कि जब पढ़ो तो कितना कुछ पढ़ना है, ये चीज़ कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। नागार्जुना सरीसलम टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, तो ये चीज़ है। टाइगर रिजर्व एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था 1973 को। ठीक है, जिम कॉर्बेट से इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था ये टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड। According to the fifth cycle of management effectiveness evaluation carried out by the center, the MEME rating नागार्जुना सरीसलम टाइगर रिजर्व गुड एंड वेरी गुड रेट किया गया है। ठीक है, नागार्जुना सरीसलम टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ? नल्लामला हिल्स में है, ये चीज याद रखना। नल्लामला हिल्स इन द वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सॉरी, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट देखोगे तो वहां पर आपको नल्लामला हिल्स मिलेगा, नल्लामला मिल जाएगा आपको, फिर कार्डमम मिल जाएगा। तो ये सब हिल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, देखो है ना, ईस्टर्न घाट्स, ऑफ शोर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स तो ऑफ आंध्र प्रदेश एंड स्प्रेड्स अक्रॉस द अनडिवाइडेड गुंटूर, पराक्शना एंड कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट। टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था 1983 में। लेंथ मत भी याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये चीज याद रखो कि इसको टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया था, 1983 में। कृष्णा रिवर यहाँ पर है। ठीक है, एंड फ्लोरा देखा जाए तो साउदर्न, ये टिपिकल ड्राई टेम्परेचर है, बैम्बू वगैरह मिल जाएंगे, मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो होते हैं इस एरिया में। फौना देखे जाए तो टाइगर, लियोपर्ड, वुल्फ, वाइल्ड डॉग, जैकाल एंड अदर इंक्लूड्स सांबर, चीतल, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें 73-75 बिग कैट्स मिले हैं, मतलब ये टाइगर। एमएमई रेटिंग क्या होती है? जैसे आप जोमेटो, स्विगी पे रेटिंग करते हो ना, वही इनकी भी रेटिंग होती है। यहाँ ये बढ़िया था, इस बार अच्छा फंक्शन किया, तो यही चीज एमएमई रेटिंग है। तो रेटिंग्स आर वेरी गुड, गुड, फेयर एंड पुअर। क्राइटेरिया इंक्लूड द इंडियाज प्रोटेक्टेड एरियाज, कि आप किस तरह से संभाल रहे हो। तो गवर्नमेंट हैज बीन यूजिंग एमएमई सिंस 2006। टाइगर रिजर्व अक्रॉस द कंट्री इंस्पेक्शन जब से चल रहा है 2006 से, तब से ये एमएमई चल रहा है। तो एमईई याद रखना, 2006 एमईई, ये चीज आपको याद रखनी है इसमें। तो 53 टाइगर रिजर्व है, 51 रिजर्व का एरिया यहाँ पर है। पेरियार ये टॉप रैंक पे है, पेरियार इज इन द केरला। ठीक है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीता रिजर्व भी देखना, क्योंकि चीता इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉस। फिर चीता आपको 1952 में एक्सटेंट हुआ, फिर उसका साउथ अफ्रीका, फिर आपको नामीबिया, तो यहाँ पर आपको ये चीज देखना पड़ेगा। चलिए, ये मजेदार टॉपिक है थोड़ा सा, फिनलैंड, क्योंकि ये ना लास्ट डे आज देखेंगे इसको, फिनलैंड को। इसके बाद वी वोंट गो इनटू द फिनलैंड एनीमोर एंड नेटो, तो ये चीज देख लेना। फिनलैंड का क्या सीन है, ये रहा फिनलैंड, और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी नीचे, और यहाँ पर है गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक है, इधर बाल्टिक सी, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया।
ठीक है, नीचे लातविया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिर यूक्रेन, आपका टर्की, तो ऐसे कंट्रीज कनेक्ट हो जाते हैं। और ये गल्फ ऑफ बोथनिया, अगर पूछे स्वीडन और फिनलैंड को कौन सेपरेट करता है तो सर गल्फ ऑफ बोथनिया सेपरेट करती है। चलो थोड़ा सा फिनलैंड की ज्योग्राफी देखेंगे और उनका पॉलिटिकल सिस्टम, फिर अपन जंप कर जाएंगे किस पे, नाटो और वॉर्सो पे, थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे उसको आज। यूरो इसकी करेंसी है, 2002 के बाद इन्होंने बंद कर दिया था। और फिर उसके बाद सना मिरला मरीन इनकी फिनिश पॉलिटिशियन है जो प्राइम मिनिस्टर है, मरीन, सना मरीन भी याद रख सकते हो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं ये। फिनलैंड एक रिपब्लिक स्टेट है जिसका प्रेसिडेंट है साउली निनिस्तो, ये दोनों नाम। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी इज इन द साउदर्न अलोंग द गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड बाद में देखना, पहले देखो फिनलैंड और नेटो का रिलेशन। देखो अब आते हैं यहां पर, हमारा नेटो अभी न्यूज में है। व्हाट इज दिस नेटो? नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेटो आया था आपको 1949 में, ठीक है। इसके अभी करंट हेड वो है जीन्स स्टॉलेनबर्ग, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ये तो इतना तो याद ही रहता है, ये तो बेसिक पार्ट है नेटो का। नेटो में अभी टोटल 31 मेंबर है, रिसेंट ज्वाइन है फिनलैंड, और फिनलैंड को बैक किया था टर्की ने। अच्छा, एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो आई टेंड टू टीच विद दिस नेटो ओनली, दैट इज द वॉर्सो। वॉर्सो उस टाइम पे यूएसएसआर का ग्रुप था, मिलिट्री ग्रुप, 1955 में बना और इसकी डेथ हो गई 1991-92 में। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर। तो ये चीज याद रखनी है आपको पूरी तरह से व्हेन यू टॉक अबाउट द नेटो एंड वॉर्सो एंड ऑल, ठीक है। चलो आई होप कि ये चीज क्लैरिटी आ गई होगी, फिनलैंड नेटो में कितना कुछ देखना है। तो ये वाला पार्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए और ये वॉर्सो वाला पार्ट भी पता होना चाहिए, एटलीस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट नेटो तो इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो दोनों चीज वही है, ये सोनिया गांधी ने लिखा है, एक बार देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इसका आंसर आप बताइए भाई, रिलेशंस एंड फ्रेंडशिप ब्रिज कौन सा है, सिनेलीज है कि भूटानीज है? ये श्रेया सिंगल पता ही होगा, आईटीएफ से रिलेटेड है, ये तो बहुत आसान सा था। फर्स्ट पर्सन इन स्पेस 19 यूरी गागरिन। विच कंट्री हैज डेवलप्ड द एआई सिस्टम कॉल्ड ओलियस? बताना कौन सा है, यूएस है, ये नेदरलैंड्स है, ये ब्राजील है। सीआर राव को नोबेल प्राइज मिला स्टैटिस्टिक का, नोबेल प्राइज ही कहा, स्टैटिस्टिक का नोबेल प्राइज है इनको जो मिला है। अच्छा ये है एफ है, ये जी है, बताओ सिक्किम में पढ़ा होगा ना पॉलिटी में, एफ ही है वैसे तो। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी आई होप कि जल्दी मिलेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टॉपिक्स जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन, और कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज वो भी मेंशन करो एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।